मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हम देखते हैं स्वयं प्रभा रिप्रेजेंट्स अ परफेक्ट गुरु। एक गुरु किस प्रकार अपने शिष्यों को अंधकार से लेकर के उजाले की तरफ लेके आता है। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सो ऐसे श्री गुरु स्वयं प्रभा जिन्होंने उस गुफा के अंधेरे से लेकर के हेमपुर नामक सुंदर नगरी में वानरों को लेके आई और हेमपुर से पूरे महेंद्र पर्वत के छोर तक लेके आई। हम देखते हैं इसके आगे स्वयं प्रभा ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना बताया कि जो मंदोदरी का पति है वही सीता का अपहरण करता है, बस। सिमिलरली गुरु भी अपने शिष्यों को टिट बिट्स देते हैं, लेकिन स्पून फीडिंग नहीं कराते। वहां पर आगे बढ़ना शिष्यों का स्वयं का कर्तव्य है। जिस प्रकार से विथ अफेक्शन एंड केयर स्वयं प्रभा प्लेड हर पार्ट, सिमिलरली gurus or senior Vaishnavas, those who are guiding us, they play part in our lives. लेकिन अब आगे क्या था? अब तक जो आए थे वो तो जमीन पर चल करके आए थे। अब इससे आगे की वो समुद्र था। अब चलेंगे कहाँ? कहीं जा तो नहीं सकते। तो समुद्र के ही छोर पर चलते 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 दिन बीत गए, कितने दिन भी। और फिर से भूख प्यास, पैर के छाले, थकान, नैराश्य, इन सब ने सबसे पहले तो अंगद का मन घेर लिया। अंगद सोचने लगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं। जब अंगद के फीलिंग्स कंट्रोल से बाहर हो गए, एक दिन वो सारे वानरों को बुला करके कहते हैं, हे वानरों सुनो, आप सबको मेरा लीडर करके अपॉइंट किया गया है। आप मुझे नेतृत्व के लिए देखते हो, लेकिन आज मैं आपके सामने सत्य बोलना चाहता हूँ। सत्य क्या है? हमने जितना सुग्रीव ने बोला था वो सारा भूभाग हमने छान मारा, हमको सीता नहीं मिली है, ये सत्य है। सुग्रीव ये अपने आदेशों को पूरा करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जो आदेश पूरा नहीं करेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा ही मिलेगा। दैट वे ही इज वेरी वेरी टफ। और वो तो जानते ही हैं कि अरे मैं अगर अपने आदेश को, मुझे दिए हुए आदेश को पूरा नहीं कर रहा हूं, मैं तो वाली का पुत्र हूं। ये एक्सक्यूज लेकर के सुग्रीव मुझे मारेंगे ही मारेंगे। वाली के आखिरी लीनियज के भाग को, उस रक्त को वो डेफिनेटली एंड करना चाहेंगे, ताकि उनका एक छत्र राज्य और उनके आने वाली पीढ़ियों का राज्य किस पर रहे? किष्किंधा पर रहे। सो यहाँ पर ऐसे ही हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मृत्यु आने ही वाली है। वहां जाकर के भी सुग्रीव हमें मारने ही वाले, मृत्यु आने ही वाली है। तो ऐसी भरी जवानी में वहां पर जा करके सुग्रीव को अपना नैराश्य बताऊं और बाद में उनसे इल ट्रीटमेंट लूं और उसके बाद में उनसे टॉर्चर होके मरने से अच्छा मैं यहीं पे मर जाता हूं। सो आज से मैं आपके नेतृत्व का भार अपने सर के, अपने कंधों पर से हटा रहा हूं। मैंने डिसाइड कर लिया है मैं यही बैठूंगा, मैं आई विल फास्ट अंटिल डेथ। सो सारे वानरों में अब खलबल मच गई, ये क्या हो रहा है? हर कोई खुश करने लगा। इसी बीच में कुछ वानर, ठीक है हम किसके साथ है? अंगद के साथ है, वो भी बैठ गए बाहर जाकर के। इसी बीच में तरु, जो कि सुग्रीव के और एक खास, बहुत खास है, तरु ने कहा अरे यहाँ पे मरने से तो अच्छा है चलो उस गुफा में फिर से जाते हैं, कम से कम आराम से तो रहेंगे, खाने पीने के लिए मिलेगा, अच्छा हनी मिलेगा, अच्छा सुगंधित पानी मिलेगा, मृत्यु तो वहां भी अच्छी। सो यहाँ पर भूख प्यास और छाले
इससे मरने से अच्छा है चलो उस गुफा के अंदर जाते हैं। सो एवरीवन वाज लाइक ओह यस तरु's डिसीजन इज परफेक्ट, हम ये करते हैं। एवरीवन वाज लाइक दिस। लेकिन इसी बीच में हनुमान जी वाज इन डीप मेडिटेशन। हनुमान जी सोच रहे थे अरे ये तो किसी और दिशा में जा रही है सारी प्रजा। हनुमान जी तुरंत खड़े हुए और उन्होंने कहा अंगद, सुग्रीव और राम ने सुग्रीव को चुना है, सुग्रीव ने आपको चुना है, तो आप राम के भी क्या कहते हैं उनकी आज्ञा के अधीन बंधे हुए हो। सुग्रीव ने किसकी आज्ञा के अधीन आपको चुना है? राम की आज्ञा के अधीन। सो राम डेफिनेटली आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और आपको जो ये हेजिटेशन हो रहा है सुग्रीव से मिलने, सुग्रीव मैं जानता हूं सुग्रीव को आपसे ज्यादा, सुग्रीव दयालु हैं, ऐसे निर्दयी नहीं है वो, सुग्रीव कुछ नहीं कहेंगे। कम से कम हम जा करके अपना पार्ट तो प्ले करते हैं एंड आई एम श्योर हम कुछ ना कुछ करेंगे। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, लेकिन मुझे अभी भी होप है हम कुछ किसी न किसी तरीके से तो सीता को खोज निकालेंगे ही निकालेंगे। एवरीवन वाज डिजेक्टेड, एवरीवन वाज लाइक अब क्या होगा। लेकिन इसी बीच में सारे वानरों ने कहा हमने राम को केवल किष्किंधा पे देखा है, आपने किष्किंधा से पहले भी जब हनुमान जी ने बताया था राम कौन है क्या है, और जब राम और हनुमान जी दोनों ने स्वयं सुग्रीव को बताया कि वो कौन है, कहां से आया, उनका इतिहास, ये हमने नहीं सुना, ये हम सुनना चाहते। तो सारे वानर बैठ गए, हनुमान जी रामायण सुनाने लगे। तो ये रामायण सुनाते सुनाते वन थिंग आवर्स पास्ड बाय, व्हाट दे आर नॉट नोटिसिंग, कि उनके सर के ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हैं एंड दे आर वेटिंग, ये ऐसे भूखों प्यासे वानर कब मर जाएंगे और उनके मांस को हम अपना भक्ष बनाएंगे। इसी बीच में हनुमान जी जटायु की कथा पर आते हैं। जटायु ने किस प्रकार अपने प्राण दे करके भी सीता को बचाने का प्रयास किया, प्रभु राम की सेवा करने का प्रयास किया, वैसे ही हमें भी अपने प्राण दे करके भी राम की सेवा, उनके शब्दों को पालन करने का, अपने स्वामी सुग्रीव के शब्दों को पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ही ये शब्द कहे जटायु की उपमा आई, उसी प्रकार से ये जो गिद्ध ऊपर मंडरा रहे थे उसमें से सबसे बड़ा गिद्ध एकदम से नीचे आ करके इमरजेंसी जैसे ब्रेक लैंडिंग होती है ना, वैसे पैरों से करके हनुमान जी के पास आकर रुक गया। ये कौन है गिद्ध और ये हनुमान जी के पास आकर के क्यों रुका है, ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। डॉन डॉन